जैसा कि मैंने फंक्शन ऑफ एक्स क्या लिया था, एक्स स्क्वायर -4/x-2। तो सिमिलर जीरो हटाने के बाद y का मान मिला था x+2। अब देखिए x टेंड्स टू 2 - 0, लेफ्ट से हम x की वैल्यू 2 की तरफ ले चलते हैं। अगर x का वैल्यू हम 1.9 लें तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा 3.9, और x की वैल्यू अगर हम 1.99 लें तो y का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.99। 1.999 लें तो ये 3.999। तो x का वैल्यू लेफ्ट से किधर अप्रोच ले रहा है, 2 की तरफ बढ़ रहा है, और y का वैल्यू नीचे से बढ़ता हुआ किधर बढ़ रहा है, 4 की तरफ। अगर हम राइट से आते हैं, मेरा लिमिट x टेंड्स टू अब 2 + 0 है, तो देखिए x अगर हम 2.1 रखें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4.1, और 2.01 लें तो 4.01, 2.001 लें तो 4.001 होगा। यहाँ से ग्राफ खींचें, y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन है x+2, तो जब x 0 रखेंगे तो y 2 होगा, और जब y 0 रखेंगे तो x-2 होगा। यानी ये स्ट्रेट लाइन यदि हम x का वैल्यू 1 x की वैल्यू अगर हम 1.9 लें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.9। और x का वैल्यू हम 1.99 लें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू बढ़ता हुआ कितना हो जाएगा, नीचे से बढ़ता हुआ 3.99। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1.999 लें, 1.999 लें, इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू बढ़ता हुआ 3.999 होगा। और इधर से देखिए अगर हम 2.1 लें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू
4.1 होगा, और 2.01 लें, 2.01 इसके क्रोस्पोंडिंग y का वैल्यू 4.01 होगा। तो राइट साइड से x की वैल्यू 2, देखिए घटता हुआ 2 को अप्रोच कर रहा है, और y का मान घटता हुआ किधर अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ। और लेफ्ट से x की वैल्यू बढ़ता हुआ 2 को अप्रोच कर रहा है, तो y का मान नीचे से बढ़ता हुआ किधर जा रहा है, 4 की तरफ। x कभी 2 नहीं तो y भी एग्जैक्ट 4 नहीं होगा। तो मैंने देखा कि लिमिट जो है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, मान लो लेफ्ट लिमिट फंक्शन का l को अप्रोच कर रहा है, l फाइनाइट होना चाहिए और साथ साथ यूनिक होना चाहिए, यूनिक। ऐसा ना हो कि आप लेफ्ट लिमिट निकालिए तो वो 2 डिफरेंट वैल्यू दो, वो नहीं होना चाहिए। आप लेफ्ट लिमिट निकालिए तो वो फाइनाइट दे लेकिन एक वैल्यू हो, उसी को बोलते हैं यूनिक एंड फाइनाइट। और राइट लिमिट निकालिए, वह भी एल ही आए, तो हम बोलेंगे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों फंक्शन का एल को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए डायरेक्ट हम बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिट कितना हुआ, एल हो गया। यानी एल इज लिमिट ऑफ फंक्शन, एल इज लिमिट ऑफ फंक्शन मतलब y, कहाँ पर, ए पर। ओके। लेकिन यदि इसी को बोलते हैं कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट किया, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एक ही पॉइंट को अप्रोच करे तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट किया। तो किधर अप्रोच कर रहा है, तो एल, तो एल को बोलेंगे y का लिमिट है, यानी फंक्शन का लिमिट है। कहाँ पर है, तो एट x इक्वल टू ए पर। लेकिन अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग अलग आए, यानी लेफ्ट से अगर आप लिमिट निकालें और वह मान लो L1 है, यह फाइनाइट हो, और राइट से लिमिट निकालें, यह सपोज करिए L2 है, यह भी फाइनाइट है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं किया। जब लेफ्ट लिमिट अलग, राइट लिमिट अलग, तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। ओके।